जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और पीपीसी की आप लोगों ने सीरीज पहली इस मैंने फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था। और प्राइवेट लेवल का जो सफ़र है हमारा पीपीसी की लास्ट वीडियो पे इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो स्क्रीन को शेयर करता हूँ टाइम ज़ाया करे बगैर। सॉरी। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे स्क्रीन को शेयर किया। और पीपीसी हमारे पास जो पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन कुछ पीपीसी का पढ़ा था। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्म में। और प्रैक्टिकल की स्पेलिंग कराते हैं, लेकिन हम नीचे आते हैं, फर्दर डिस्कशन करते हैं। लेकिन पीपीसी कैंपेन के बारे में हम पढ़ते हैं कि बेसिकली कितने किस्म की कैंपेन है। तीन किस्म की कैंपेन है पीपीसी की। एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन है, एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड है, एक स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ठीक है। मैं अमेजोन का पेज भी खोल देता हूँ ताकि हमें अमेजोन के सर्च बार पे हमें ये देखने में आसानी हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। अमेजोन के सर्च बार में हमने कोई कीवर्ड लिखकर सर्च भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये नेक जो है मैग्नेटिक टाइल्स, अपने मैग्नेटिक टाइल्स। ठीक है, ये सर्च कर लिया। राइट। अब हम देखते हैं। सॉरी। देखें, तीन कैंपेन से, तीन टाइप से पीपीसी कैंपेन की। एक है हमारी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड और एक स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। पहले तो इन तीनों पोजीशंस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज ये देखिए, सबसे पहली चीज हमें ऐड की पोजीशंस मालूम होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा ऐड लगता है। देखिए, ये भी एक ऐड है। ठीक है, ये भी एक ऐड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टी टाइल्स का लोगो भी दिख रहा है, इससे कुछ लिखा हुआ भी है। ठीक है। ये जो पहली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं हेडलाइन सर्च। क्या कहा जाता है इसको? हेडलाइन सर्च कहते हैं। ठीक है। हेडलाइन सर्च के बाद नीचे जो आपके पास यहाँ पर चार स्पॉट्स आ रहे हैं, एक दो तीन चार, चार स्पॉट्स हैं। ये टॉप सर्च कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर जब आप बिडिंग स्ट्रेटजीज को समझेंगे अभी, और आप समझेंगे हम बिड रन करने के बाद यानी विन करने के बाद हमें पहला स्पॉट कब मिलेगा, दूसरा या तीसरा या चौथा स्पॉट। ठीक है। सॉरी, ये आवाज़ जो है मेरी बैठी हुई है, लेकिन मुझे स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड करना है तो मैं इसको रिकॉर्ड ही करूँगा। और फिर दोबारा इसको रीमेक वीडियो बाद में करूँगा जब ये स्टूडेंट्स का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये चार स्पॉट्स हैं। और ये पांचवा जो है, ये हमारा ऑर्गेनिक। ठीक है। इसे हम कहते हैं टॉप सर्च। ये कहलाता है टॉप सर्च का। ठीक है। तो ये हम सारी पोजीशंस को आप लोग पहले अच्छी तरह समझ लें, फिर मैं पीपीटी बात। इसके बाद नीचे अगर स्पॉन्सर्ड आपके पास आते हैं, अगर नहीं आती है, ये देखिए ये स्पॉन्सर्ड आई है, इसे हम कहते हैं रेस्ट ऑफ सर्च। अब नीचे जितने भी सर्च आएंगे ये रेस्ट ऑफ सर्च। ठीक है। और ये वाला जो है ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड है। रीजन क्या है? इसका लोगो नजर आ रहा है, जहाँ पर लोगो नजर आएगा, ठीक है, वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड कहलाता है। ठीक है। और ये क्या है? स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड का कुछ लोगो शोगो नजर नहीं आ रहा है आपको। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ब्रांड ने कुछ लिखा हुआ नहीं, सिर्फ लिस्टिंग है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब मिडिल ऑफ द सर्च में आप देखेंगे यहाँ पे वीडियो आ गई और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इसी का स्पॉन्सर्ड है पूरा। तो इसे हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड, यानी ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन। कैंपेन की तरफ दोबारा से देख लें आप लोग। तीन किस्म की कैंपेन है, एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड है। ठीक है। एक स्पॉन्सर्ड, सॉरी, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड है और एक स्पॉन्सर्ड। देखिए, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट आप कोई भी उस पर कैंपेन चला सकता है, इवन कि अगर वो ब्रांड रजिस्टर्ड भी नहीं है तब भी चला सकता है। ठीक है। लेकिन वीडियो नहीं चला सकता, ना अपना लोगो वगैरह कुछ, या वो डिस्प्ले कर सकता है या कुछ लिख सकता है अपने ऐड में, कुछ ये लिख नहीं सकता। ठीक है। और स्पॉन्सर्ड ब्रांड को अलाउ होता है कि वो वीडियो भी लगा सकता है, ठीक है, अपने लोगों को भी डिस्प्ले कर सकता है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड।
स्पॉन्सर्ड ब्रांड उसको मिलता है जो ब्रांड रजिस्टर्ड होता है, जो अमेजोन पे जो ब्रांड इसका ट्रेडमार्क होता है, ठीक है, उसको स्पॉन्सर्ड ब्रांड प्रोडक्ट कैंपेन चलाने की इजाजत होती है। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जो है ये आपको मिलता है प्रोडक्ट पेजेस पर। तो आज ये तीनों कैंपेन्स की आप लोगों ने क्या पोजीशंस को समझना है। ठीक है, कैंपेन्स की डेफिनेशन ब्रीफली, वैसे तो डेफिनेशन आपको कैंपेन से ज्यादा इसकी कैंपेन्स को समझना जरूरी है। डेफिनेशन फिर भी ये समझ लें कि कैंपेन का मतलब होता है कि आप एक ग्रुप सेट करते हैं एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, अपने बजट के मुताबिक, उससे कैंपेन का जाता है। यानी ग्रुप, जैसे एक ग्रुप आप सेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये ग्रुप सेट कर रहा हूँ मैं अपना किसके लिए, अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर मुझे कोचिंग के एड्स लगाने हैं, तो कोचिंग सेंटर में 9 10 का ये एक एड ग्रुप है, सही है, और इसको मैं अपने बजट के मुताबिक इसको पूरे इलाके में इसकी पब्लिसिटी करूंगा, एडवर्टाइजमेंट करूंगा, लेकिन अपने बजट के मुताबिक, अंडर माई बजट, तो इसे मैं कहूँगा कैंपेन। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए मैं एक और एड ग्रुप बनाऊंगा, एड सेट करूंगा एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, अपने बजट के मुताबिक। तो ये कैंपेन इसकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, ठीक है। फिर इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है हमारी यानी कैंपेन को आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक एड ग्रुप्स को सेट करना होता है एडवर्टाइजमेंट के अपने बजट के मुताबिक, इसे आप कहते हैं कैंपेन के, ठीक है जी। तो ये तीन किस्म के हमारे पास कैंपेन है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, स्पॉन्सर डिस्प्ले है, और स्पॉन्सर। इनकी पोजीशंस को हम समझ रहे हैं ताकि इनकी पोजीशन हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि नीचे रेस्ट ऑफ सर्च आ रहा है, तो ये रेस्ट ऑफ सर्च के नीचे मजीद आपके पास ये देखिए, ये भी रेस्ट ऑफ सर्च है, फिर ऑर्गेनिक है आपके पास। उसके बाद नीचे आप मजीद डिटेल में आप देखते हैं, तो नीचे आपको एक और आपके पास पोजिशन आपको नजर आएंगी, बॉटम सर्च जब आ जाएगा, तो ये आ गया बॉटम सर्च। बॉटम सर्च में ये भी हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, बॉटम सर्च है, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे स्पॉन्सर ब्रांड भी कहीं नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, ये देखिए आ गया, ये स्पॉन्सर ब्रांड है, कैसे लोगो है ब्रांड के, सही है, और ब्रांड ने इधर लिखा हुआ भी, उसको इजाजत भी होती है लिखने की, ठीक है, राइट। तो ये सारा स्पॉन्सर्ड ब्रांड कहलाता है। उसके नीचे जितना भी सर्च होता है वो हमारा बॉटम सर्च कहलाता है, ठीक है। ये हमारा, एक बार और ऐड आगे ये रहा, ये हमारा बॉटम सर्च। तो अमेजोन के पेज पर अमेजोन के पेज पर ये जो हमें नजर आ रहा है, ये पोजीशन मैंने आपको बताई है, एक हेडलाइन सर्च है, ये ब्रांड को मिलती है, तो ये स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन चलती है। इधर टॉप ऑफ सर्च है, ये बड़ी अच्छी जबरदस्त पोजीशन होती है, क्योंकि जब भी कोई बायर आता है तो वो टॉप ऑफ सर्च जो है वहीं तक रहता है मैक्सिमम बायर को, ठीक है। तो बहुत यानी 50% बायर ऐसे होते हैं जो रेस्ट ऑफ सर्च पे भी जाते हैं, और बहुत कम ऐसे होते हैं जो बॉटम सर्च पे, ठीक है। तो इन पोजीशंस को आपने समझ लिया। अब इन पोजीशन को मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, पीपीटी में। देखें, स्पॉन्सर्ड का हमने समझ लिया कि स्पॉन्सर्ड जो है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स इसकी यानी एक हमें चार स्पॉट्स मिलेंगे, टॉप ऑफ सर्च पे मिलेंगे, फिर बिटवीन ऑफ सर्च, रेस्ट ऑफ सर्च में मिलेंगे, फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग पे भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नजर आते हैं। मैं अभी प्रोडक्ट लिस्टिंग भी, प्रोडक्ट पेज निकाल के वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही देख लें, यहाँ पर फिगर्स में आपको दिख भी रहा है कि टॉप ऑफ सर्च में ये आपको दिख रहा होगा कि एक दो तीन चार पोजीशन जो है ये टॉप ऑफ सर्च की होती है, ठीक है। फिर आपके पास ये आपके पास बिटवीन ऑफ सर्च, जिसे रेस्ट ऑफ सर्च कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास बॉटम, ये प्रोडक्ट पेजेस लिस्टिंग, यानी प्रोडक्ट पेजेस पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो प्रोडक्ट पेजेस, ये मैं चले इसको ओपन करके दिखा देता हूँ किसी प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट पेजेस पे भी आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट मैंने ये ओपन कर लिया। अब इस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद नीचे देखिएगा कि यहाँ पर इधर इस जगह पर देखिए, ये प्रोडक्ट का पेज मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, तो प्रोडक्ट के पेज पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सारे स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, देखिए
एक से लेकर 45 जो है ये आपको दिखा रहे हैं। तो ये सेकंड पेज के, फिर ये आपको स्पॉन्सर दिखा रहा है, फिर थर्ड पेज के, फिर फोर्थ। इसी तरीके से ये सारे स्पॉन्सर प्रोडक्ट। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये प्रोडक्ट के पेज के ऊपर है। कौन से प्रोडक्ट के पेज पर? जिसको मैंने सेलेक्ट करके ओपन किया, ये प्रोडक्ट के पेज पर मुझे नजर है। ठीक है। अच्छा, आप फर्दर देखिए तो आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट स्पॉन्सर प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट पेजेस पे भी नजर आते हैं। अब स्पॉन्सर ब्रांड जो है वो हमें हेडलाइन सर्च पे नजर आते हैं। ठीक है। और मिडिल ऑफ दी सर्च में वीडियो एड नजर आता है। ठीक है। और इसके अलावा हमें जो बॉटम होता है रिजल्ट, यानी सर्च रिजल्ट, वहां पे नजर आता है, और प्रोडक्ट पेज के बॉटम पे भी नजर आता है। ठीक है। स्पॉन्सर ब्रांड कैसे, मैं इसको भी दिखा देता हूँ। देखिए, एक तो मैंने आपको कहा, पहले हम बैक पे जाते हैं। देखें, ये हेडलाइन जो सर्च है, टॉप पे आते हैं सबसे पहले। स्पॉन्सर ब्रांड, ये हेडलाइन सर्च है, ये आपकी आपकी इसके स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन है। ठीक है। इसके मिडिल ऑफ सर्च पे जाएंगे तो ये वीडियो, ये भी स्पॉन्सर ब्रांड है, ये भी स्पॉन्सर ब्रांड है। ठीक है। ये सारी पोजीशंस हमने प्लेसमेंट पे ही खेलना होता है, इसलिए मैं आपको सारी प्लेसमेंट समझा रहा हूँ। ठीक है। और पीपीसी जो है बेसिकली इसका जो एक्सपर्ट होता है उसकी बड़ी डिमांड है, बहुत डिमांड है। ये भी स्पॉन्सर ब्रांड है। ठीक है। ये नेक्स्ट इस सर नीचे हम मजीद देखते हैं। ठीक है। तो स्पॉन्सर ब्रांड आपको बॉटम सर्च पे भी नजर आ गई, ये स्पॉन्सर ब्रांड। ठीक है। इसके अलावा ये मेरे एक सर थे जो ठीक है कहते थे, तो वो शायद उनकी छोटी सी आदत मुझे लग गई है। लेकिन डे बाई डे इंशाल्लाह वो रिमूव हो जाएगी। देखिए, प्रोडक्ट पेजेस जो है, प्रोडक्ट पेज ओपन हुआ, और प्रोडक्ट पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ स्पॉन्सर ब्रांड यहाँ पर भी नजर आते हैं, बॉटम पे भी। एंड देन ड्रैग डाउन करते हैं हम इसको, इसकी इमेजेस आ रही हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको बॉटम में इस जगह ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ही ऐड है, जहाँ पर स्पॉन्सर्ड ब्रांड के ऐड हमें नजर आएंगे। मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड के ऐड बॉटम में कहाँ का नजर आए। ठीक है। यानी बॉटम में, टॉप पर, कहीं पर। ठीक है। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गई पोजीशन स्पॉन्सर ब्रांड की भी, कि हेडलाइन सर्च पे नजर आता है, मिडिल ऑफ द सर्च वीडियो एड्स पे नजर आता है, और प्रोडक्ट पेज के बॉटम पे भी नजर आता है, और अमेजोन के सर्च बार के बॉटम पे भी हमें ये देख लें। हेडलाइन सर्च ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। हेडलाइन सर्च के बाद फिर यहाँ पे मिडिल ऑफ द सर्च में वीडियो नजर आ रही है, स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन के बारे में बात कर रहा हूँ। बॉटम ऑफ सर्च में आपको पास ये आपको ब्रांड की ही एड्स नजर आ रही है, स्पॉन्सर ब्रांड ऐड होते हैं। फिर प्रोडक्ट पेजेस के लिस्टिंग पेज पे डाउन पे जाएंगे, ड्रैग डाउन करेंगे तो इस तरीके से नजर आएगा, या ऐसे नजर आएगा, तो ये आपका स्पॉन्सर ब्रांड कहलाता है। अब स्पॉन्सर डिस्प्ले जो है, स्पॉन्सर डिस्प्ले ये बेसिकली आपके प्रोडक्ट पेज पे नजर आता है। सही है। अमेजॉन होम पेज और अदर वेबसाइट रिमाइंडिंग देम टू कंसीडर एंड बाइंग। ठीक है। यानी आपका ये, अगर मैं इसको ये बोलूँ कि ये ब्रांड जो है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट पेज के ऊपर खुद भी ऐड लगा देता है, किस लिए? अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स आर द डिस्प्ले एड दैट टारगेट द कस्टमर्स बोथ एंड ऑन एंड ऑफ Amazon. These ads appear on Amazon product detail page, across Amazon network of sites, even on third party website. जो थर्ड पार्टी जो आपके पास है 3PL वगैरह, ठीक है, तो उन पे ही नजर आता है ये। बहरहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि ये देखें डिस्प्ले, मैं आपको पोजीशन समझा रहा हूँ, तो अभी पोजीशन समझ लें, ताकि बहुत कुछ अभी इसमें इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपका हमारे पास ये कहला रहा है स्पॉन्सर डिस्प्ले। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये भी स्पॉन्सर डिस्प्ले की पोजीशन है। ठीक है। एक और डाउन करते हैं, ये भी स्पॉन्सर डिस्प्ले। तो ये तीन पोजीशन स्पॉन्सर डिस्प्ले की है। तो स्पॉन्सर डिस्प्ले में तीन तरह की कैंपेन की पोजीशन आपने समझी। तो उन तीनों को अपने जहन में रखिएगा कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की पोजीशंस कहाँ कहाँ पर हैं, और स्पॉन्सर्ड ब्रांड की पोजीशन कहाँ पर है, और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की पोजीशन कहाँ पर। ठीक है। तीन कैंपेन।
टाइप्स ऑफ एड टारगेटिंग में आपके पास दो है, मैनुअल और ऑटोमेटिक है। दोनों को अच्छा डिटेल में समझ लेते हैं कि मैनुअल टारगेटिंग क्या होती है। मैनुअल टारगेटिंग में आपका पूरा कंट्रोल होता है आपके पास, आप किस कीवर्ड के ऊपर, किस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आपने कैंपेन को चलाना है, या किस इस प्रोडक्ट को आपने टारगेट करना है अपनी कैंपेन पे, ठीक है। आपका पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो आप जो है फोकस करते हैं हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स जो आपने निकाले हुए होते हैं, हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड, कीवर्ड रिसर्च से आप उन्हीं के ऊपर आपने पीपीसी कैंपेन को चलाना होता है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटर आपके लिस्टिंग है, तो ये या हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड जो आपने निकाले हैं, उससे ये कैंपेन चलाना। सपोज दैट मेरा कीवर्ड है मैग्नेटिक टाइल्स, राइट। ये मेरा मेन कीवर्ड है, और मेरे कॉम्पिटिटर्स के जो कीवर्ड्स हैं वो एजुकेशनल टॉय है, मैग्नेटिक टाइल्स फॉर किड्स है, एंड लर्निंग टॉय। तो मैं इनको टारगेट करना चाह रहा हूँ कि मैं इन तीन कीवर्ड्स को टारगेट करूँ, और इस पे मैंने कैंपेन चलानी है। क्यों टारगेट कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने देख लिया है कि इन कीवर्ड्स की जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत हाई है, हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स है, ठीक है। और काफी बायर्स इनके सर्च करके इनके प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब जो लोग इसको सर्च करें, तो मेरा प्रोडक्ट भी साथ में इनके पास आए, ठीक है। इसलिए मैं इसको मैनुअली टारगेट कर, मैनुअल टारगेट में आप कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं, साथ में आप प्रोडक्ट को भी टारगेट कर सकते हैं, साथ में नहीं अलग से, ठीक है। तो मैनुअल टारगेटिंग में दो कर सकते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग, कीवर्ड टारगेटिंग में मैंने आपको बता दिया, देखिए कीवर्ड जब आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप कॉफी मग अगर सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लोग सेरामिक कॉफी मग लाइक कर रहे हो, या बेस्ट कॉफी मग्स लाइक कर रहे हो। तो आपने ये कीवर्ड्स उठाए अपने कंप्यूटर लिस्टिंग में से, और कंप्यूटर लिस्टिंग से अगर आपने इस पे कैंपेन चलानी, ठीक है, यानी इस पे पीपीसी चलानी, तो आपका एड अपीयर होगा जब कस्टमर यूज करेंगे ये कीवर्ड, ये सर्च करेंगे, यूज मतलब सर्च करेंगे ये कीवर्ड्स, तो आपका भी प्रोडक्ट, आपका भी कीवर्ड अपीयर होगा। मैच टाइप आपने देखना होगा कि एग्जैक्ट फ्रेज या ब्रॉड, ये किस पर टारगेट करना है। जो आपका एग्जैक्ट है या कीवर्ड मैग्नेटिक टाइल, ठीक है, या आपका एग्जैक्ट कीवर्ड है सेरामिक कॉफी मग, ठीक है, ये आपका कीवर्ड। आप कह रहे हो मुझे एग्जैक्ट, लोग जब सेरामिक कॉफी मग लिखे तभी मेरा ऐड आना चाहिए, वरना नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्लोज मैच भी अगर होगा तो अमेजोन आपका प्रोडक्ट दिखाएगा। क्लोज मैच में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, सिंगुलर एंड, यानी एस का फर्क। जैसे सेरेमिक कॉफी मग है, किसी ने टाइप करा आपका प्रोडक्ट नजर आएगा, या सेरेमिक कॉफी मग्स किसी ने टाइप करा तब भी आपका प्रोडक्ट नजर आएगा। लेकिन अगर कोई कॉफी मग या बेस्ट कॉफी कप सर्च कर रहा है, तो आपका प्रोडक्ट नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने टारगेट किया है बेस्ट एग्जैक्ट को, यानी जो टारगेट किया है। सॉरी, आवाज चली गई होगी, थोड़ी स्लो हो गई होगी आवाज। आप लोगों ने एग्जैक्ट मैच मैच को अगर सेलेक्ट किया तब, ठीक है। फ्रेज, अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था ऊपर वही चीजें आप स्लाइड्स में से देख लेना, मैं दोबारा से रिपीट कर रिपीट करूंगा तो और टाइम चला जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए, फ्रेज अगर हम एग्जैक्ट मैच में फ्रेज लेते हैं, तो फ्रेज में फॉर एग्जांपल ये होता है कि जो आपका एग्जैक्ट कीवर्ड है उसके स्टार्ट में या उसके एंड में आपने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट शो होगा। स्टार्ट या एंड में अगर आपने कुछ लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल सेरेमिक कॉफी मग के शुरू में आपने लिखा है बेस्ट सेरेमिक कॉफी मग, या एंड में लिखा हुआ है सेरेमिक कॉफी मग सेट, ठीक है, तो ये कहलाएगा फ्रेज। तो फ्रेज में आपने कहा कि मैंने कीवर्ड रिसर्च में से ये दो फ्रेज उठाए हैं और इस पर मैं कैंपेन चलाना चाहता हूँ, तो जब लोग ये टाइप करेंगे तो आपका सेरेमिक कॉफी मग भी शो होगा, ठीक है। ये फ्रेज ब्रॉड में ये होता है कि जो कीवर्ड रिसर्च करा है आपने, तो उसमें टॉप पर तो मेन कीवर्ड आपका आ गया, ठीक है, जो आपने जब प्रोडक्ट्स रिसर्च कर रहे थे, तो उसके नीचे फिर आपके पास प्राइमरी कीवर्ड्स थे, फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स जिसमें फ्रेज और ब्रॉड दोनों शामिल है, ठीक है। वहीं से आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके कैंपेन अपनी चलाना।
मैंने कहा सेरेमिक कॉफी मग में आप ब्रॉड पे लगा दो, अगर कोई कॉफी कप लगाता है, सेरेमिक ड्रिंकिंग वेयर अगर सर्च करता है या मग्स फॉर कॉफी सर्च करता है, तो भाई मेरा ऐड दिखाना साफ है। ठीक है। प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट टारगेटिंग में आपने आपने एसेंट को यूज करना है या इंटायर कैटेगरी को। तो उसमें क्या करेगा अमेजोन, आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट जो है वो उसको टारगेट करेगा कि जब उसका प्रोडक्ट कोई सर्च करे, उसका प्रोडक्ट जब ओपन करे, तो आपका जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले हो उसकी लिस्टिंग के ऊपर। ये किस लिए कर रहे हो? इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि आपने देखा कि मेरा कॉम्पिटिटर वो बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर है, उसके पास बहुत ऑडियंस है। सही है। और मैं उसकी ऑडियंस को ग्रैब करना चाहता हूँ, उसकी सेल्स को भी ग्रैब करना चाहता हूँ, तो आप एसेंट टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है। ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक में ये होता है कि आपका कंट्रोल आपके, यानी आपका कंट्रोल नहीं होता कि कौन से कीवर्ड पे कैंपेन चला दो। ठीक है, यानी आपका फिर कीवर्ड से कंट्रोल हट जाता है। अमेजोन अपने एल्गोरिथम के मुताबिक आपके ऐड को मुख्तलिफ कॉम्पिटिटर्स के पेज पर या अमेजोन अपने पेज पर दिखाता है। ठीक है, सर्च बार पेज। यहाँ पे आप अपना कंट्रोल लूज कर जाते हो, मतलब आपका कंट्रोल नहीं होता कीवर्ड्स के ऊपर। अब अगर मैग्नेटिक टाइल्स आपका कीवर्ड है, ठीक है, और आपने ऑटोमेटिक सेलेक्ट करा है, तो ऑटोमेटिक में अमेजोन देखेगा कि सर्चेस में आपकी टोडलर टॉय या बेबी डेवलपमेंट टॉय, ठीक है, बेस करता है अमेजोन के डाटा के पास कि कौन कौन से कंप्यूटर्स के पास डाटा है, और उसके अराउंड आपका जो कीवर्ड है वो मैच करता है, तो वो आपके ऐड को दिखा देगा। ठीक है। ऑटोमेटिक में बस ये है कि आपको बताना होता है क्लोज मैच पे आपने बिडिंग कर दी, आपने लूज मैच पे बिडिंग कर दी सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट पे, तो अमेजोन क्लोज मैच, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट ये भी आपसे बिडिंग लेता है कि भाई अगर क्लोज मैच करना है तुमने, तो यहाँ पे बिडिंग कर दो क्लोज मैच की। फॉर एग्जाम्पल आप बिजी बिजी बोर्ड बेच रहे हो, ठीक है, तो क्लोज मैच से मुराद ये कि एजुकेशनल टॉय है ये। ठीक है, ये बहुत क्लोज मैच है, मीनिंग वही लग रही है, लर्निंग एक्टिविटी है, तो ये कहलाता है क्लोज मैच की मीनिंग एग्जैक्ट वही हो और रेलेवेंट हो, तो ये क्लोज मैच कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का मतलब नहीं। ठीक, कोई ऐसा लूज मैच यानी बिजी बोर्ड। ठीक है, आपने एक आपका प्रोडक्ट है बिजी बोर्ड है, ठीक है, और उसमें लोग जो सर्च करें बेबी टॉय सर्च करें। ठीक है, यानी बिजी बोर्ड और बेबी टॉयज में हम लोग पता नहीं बेबी टॉयज की कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, बहुत होते हैं। सही है, किड्स प्लेइंग थिंग, बहुत सारी प्लेइंग थिंग होती है, तो ये लूज मैच कहलाता है। ठीक है, लेकिन स्टिल रेलेवेंट लग रहा है कीवर्ड, तो आपने इसमें वो कैंपेन चला दें। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि सिमिलर प्रोडक्ट सिमिलर टू योर्स, यानी जो आपसे सिमिलर हो, कस्टमर लुकिंग एट कॉम्पिटिटर्स कॉफी मग, ठीक है, और योर एड कुड अपीयर ऑन दैट प्रोडक्ट्स डिटेल पेज एज अ पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट। ठीक है, यानी आपका जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट पेज पर आपका जो प्रोडक्ट का ऐड है उसके प्रोडक्ट पेज पे शो हो रहा है। ठीक है, और ये उसका, यानी किसी जो लोग सर्च करें कंप्यूटर कॉफी मग चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट जो डिटेल, यानी जो अपीयर होगा उसके प्रोडक्ट पेजेस पर अपीयर होगा। ठीक है, उसके सब्स्टिट्यूट पर, यानी लोग देखेंगे भाई ये कॉफी मग है, ये भी कॉफी मग है, तो ये सब्स्टिट्यूट पे है। ठीक है। सब्स्टिट्यूट के बाद एक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट अमेजोन डिस्प्ले करता है, सही ऐड लगाता है, तो कॉम्प्लीमेंट के बिहाफ पर के जो आपकी प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स, उसकी खासियत वगैरह को डिपेंड कर रहा होता है। तो ये इफ समवन इज सर्चिंग फॉर द कॉफी मेकर्स इन योर कॉफी मग, so could appear since the mug complement that coffee maker। तो इसका कॉम्प्लीमेंट किससे? कॉफी मेकर से मग। ठीक है। सो इन दिस शॉपिंग जर्नी आपने क्या करा कि उसमें बिडिंग आप लगाते हो। अब बिडिंग यानी जब आपने क्लोज मैच, फिक्स क्लोज मैच, लूज मैच, कॉम्प्लीमेंट, सब्स्टिट्यूट की बिडिंग आपने कर दी, तो फिक्स बिडिंग आप सेलेक्ट करते हो, उसी के ऊपर लिखा होता है फिक्स बिडिंग, डायनेमिक डाउन और डायनेमिक डाउन ओनली, अप एंड डाउन। और फिक्स बिडिंग में क्या होता है कि अमेजोन को आपने कहा कि भाई मैंने $1 की बिडिंग करी है, और तो $1 से वो ऊपर नहीं जाएगा ना $1 से नीचे जाएगा।
ठीक है, राइट। तो फिक्स बिडिंग का मतलब ये होता है कि रिगार्डलेस आपकी जो $1 की बिडिंग है फॉर दैट कीवर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द बिड हैव इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ सेल्स, बस। ठीक है। डायनेमिक अप एंड डाउन में अमेजोन कहता है कि भाई अगर किसी ने तुमसे अच्छी बिड लगा दी तो मैं क्या करूं, मैंने कहा कि भाई तुम एक काम करना, मेरी बिड को 100% बढ़ाकर तुमने मेरा स्पॉट मुझको ही देना है, आगे नहीं बढ़ा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने $1 की बिड लगाई है कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। और $1 की बिड लगाई है, लगाने के बाद अब मैंने उसको कहा कि मेरी बिड को रेज कर देना 1 पॉइंट, अमेजोन ने बिड को रेज कर दिया 150 टू विन द हेड, सही है। बिकॉज देयर इज अ लो चांसेस ऑफ द कन्वर्जन, तो उसने देखा कि भाई बिडिंग लग गई है, तो मैंने उसको चांस दे दिया कि अगर $0.50 की मैंने इसको मैंने अगर 100% मैंने इसको बोला, तो 100% का मतलब होता है $2। अब अमेजोन ने $2 डायरेक्ट रेज नहीं करा, उसने कितना रेज कर दिया, $1.50। ठीक है, यानी $1 का तो 100% $2 होता है, लेकिन उसने रेज कितना करा, 150, यानी $1.50। हो सकता है किसी ने $1.25 की मेरी बिट लगाई होगी, तो अमेजोन ने कहा कि इसने तो मुझे कहा है कि तुम 100% बढ़ा दो, तो मैं डायरेक्ट वो 2% नहीं, $2 नहीं काटेगा। ठीक है, वो इतना डैश आदमी नहीं है अमेजोन, सही। वो क्या करेगा, $1 से $2 के बीच में जहां पर किसी बंदे ने बिट लगाई है उससे थोड़ा सा ऊपर करके लगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम सेल आ रही है तो अमेजोन उसको डाउन भी कर सकता है, कम सेल की वजह से कितना कर देगा, 80 सेंट कर दिया। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई अभी तो कम सेल आ रही है तो मैं इसकी कि बस सेल ही बहुत कम है, तो उसका बिडिंग डाउन कर दे। डायनेमिक अप एंड डाउन में ये होता है कि अमेजोन जब देखता है कि कोई बिडिंग विन कर रहा है तो वहां से वो रेस कर देता है, और जब वो देखता है कि सेल्स कम आ रही है तो कम भी कर। ठीक है, डायनेमिक डाउन में ये होता है कि आपने $1 की बिड लगाई है और आपके पास सेल्स नहीं आ रही, ठीक है, तो अमेजोन उसको बिड को डाउन कर देता है। और डाउन करने के बाद फिर लेकिन अगर अमेजोन के पास यानी आपकी चांसेस ऑफ हाई सेल, बट देयर चांसेस ऑफ हाई सेल, तो बिड आपकी कितनी रहेगी, बिड $1 ही रहेगी, बिड को वो बढ़ाएगा नहीं। सही है, यानी भले से कोई और भी उसमें बिडिंग ऊपर लगा दे, लेकिन डायनेमिक डाउन का मतलब ही यही है कि वो सेल्स कमाने के बिहाफ पे कम तो कर देगा लेकिन बढ़ाएगा। ठीक है, इट नेवर रेजिस द बिड। तो होप ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, खासतौर पे आज मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के लिए बनाया है ये आज का वीडियो, इसलिए क्योंकि उनको इसका रिवीजन करना है। तो मैंने कहा कि चलें, बड़े से मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है लेकिन मैं बनाना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, और नेक्स्ट टाइम फिर इसको दोबारा रीमेक कर देंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिएगा, सारी पोजीशन को समझें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं इसको रीमेक तो नहीं कर रहा अभी फिलहाल, अगली वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, कैंपेन चला कर। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैर, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है दुआएं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।